नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको नल और दमयंती की प्रेम कथा सुनाऊंगी। निषेध राज के राजा वीर सिंह के पुत्र थे नल। बड़े ही वीर और सुंदर थे। शस्त्र विद्या और अश्व संचालन में भी निपुण थे। दमयंती विदर्भ नरेश भीष्म की पुत्री थी। दमयंती लक्ष्मी के समान सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी और दूर दूर तक उनके रूप और सौंदर्य की चर्चा होती थी। नल एक दिन अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्होंने एक हंस को पकड़ा और बोले, ये बहुत सुंदर हंस है, इसे अपने तालाब में रखूंगा। हंस बोला, मुझे छोड़ दो राजन, मेरा परिवार है, इंतजार कर रहा है। मैं यहाँ से बहुत दूर विदर्भ देश के राजा भीष्म के सरोवर में रहता हूँ। मेरी हंसिनी मेरे बिना जीवित नहीं रह पाएगी, वह रो रो कर अपना प्राण त्याग देगी। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। तब नल बोले, अरे अरे घबराओ नहीं, लो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। हंस बोले, महाराज आप बहुत दयालु हैं। विदर्भ देश के राजकुमारी दमयंती भी बहुत सुंदर, सुशील, दयालु और सर्वगुण संपन्न है। मैं विदर्भ देश में जाकर राजकुमारी दमयंती के समक्ष आपके गुणों की चर्चा अवश्य करूंगा। राजन, आप दमयंती से विवाह कीजिए, आप दोनों एक दूसरे के योग्य हैं। यह कहकर हंस उड़ गया। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती के रूप की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा महाराजा ही नहीं, देवता भी दमयंती से विवाह करना चाहते थे। एक दिन दमयंती अपनी सखियों के साथ बगीचे में विचरण करते करते सरोवर के पास गई और बोली, कितना सुंदर हंस है। तब हंस बोला, मेरी सुंदरता तो राजा नल के सामने कुछ भी नहीं है। राजा नल बहुत ही सुंदर और गुणवान है। दमयंती ने पूछा, तुम कैसे जानते हो राजा नल के विषय में? हंस बोला, मैं कई देशों में घूमता हूँ, इसीलिए नल जैसा दयावान सुंदर राजा मैंने कभी नहीं देखा। आप दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी। हंस की बात सुनकर दमयंती मन ही मन राजा नल के रूप की कल्पना करने लगी और प्रेम करने लगी। दमयंती हमेशा नल की यादों में ही खोई रहती थी। एक दिन महारानी बोली, महाराज आपकी बेटी दमयंती विवाह योग्य हो गई है, हमें दमयंती के विवाह के विषय में सोचना चाहिए। राजा बोले, महारानी आप ठीक कह रही हैं। मैं मंत्री जी से कहकर दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण सभी देशों के राजाओं और महाराजाओं और राजकुमारों को भिजवा दूंगा। दमयंती के स्वयंवर की तैयारियां शुरू हो गई। सभी देशों में निमंत्रण पत्र भेजा गया। निषाद देश में भी निमंत्रण पत्र भेजा गया। राजा नल निमंत्रण पाकर बहुत खुश हुए। दमयंती से विवाह करने के लिए केवल धरती के राजा ही नहीं, देवता गण भी इच्छुक थे। इसीलिए दमयंती के स्वयंवर में अग्निदेव, वरुण देव, इंद्रदेव और पवन देव सभी देवता स्वयंवर के लिए आने लगे। नल भी स्वयंवर के लिए विदर्भ देश जा रहे थे। देवताओं को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने राजा नल को रास्ते में ही रोक दिया और बोले, राजा नल, दमयंती जैसी सुंदर कन्या किसी मनुष्य के साथ शोभा नहीं देती। तुम जाओ और दमयंती से कहो कि वह हम में से किसी एक देवता को वरण कर ले। परंतु नल बोले, दमयंती से तो मैं विवाह करना चाहता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। देवतागण बोले, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा अनिष्ट कर दूंगा। देवताओं के क्रोध से बचने के लिए राजा नल राजकुमारी दमयंती के पास पहुँचे। दमयंती बोली, जैसा सुना था वैसा ही पाया आपको। आपसे मिलने के लिए मेरे नयन तरस रहे थे। नल बोले, मुझे क्षमा कर दो, मैं यहाँ अपने लिए ही आने वाला था। आपके स्वयंवर में आने के लिए मैं भी आमंत्रित था, पर मार्ग में मुझे देवताओं ने रोक लिया। उन्होंने संदेश भिजवाया है कि दमयंती से कहना वह मनुष्य ही नहीं, देवता के वरण योग्य है, इसीलिए वे हम देवताओं में से किसी एक का वरण करे। दमयंती बोली, मैं कोई राज्य नहीं हूँ जिस पर शासन किया जा सके। विवाह कोई व्यापार नहीं है जो हर किसी के साथ किया जा सके। मैंने आपसे प्रेम किया है, मैं अपना सर्वस्व आपको अर्पण कर चुकी हूँ। मेरा विवाह आपसे ही होगा,
अन्यथा मैं कदापि विवाह नहीं करूंगी। दमयंती की बात सुनकर राजा नल अति प्रसन्न हुए। तत्पश्चात राजा नल विवाह समारोह में शामिल हो गए। दमयंती हाथ में वरमाला लिए अपनी सखियों के साथ राजमहल में प्रवेश करती हैं। दमयंती की आंखें तो राजा नल को ढूंढ रही थी। देवताओं को भी यह बात पहले से ही पता थी कि दमयंती राजा नल को ही अपना वर मान चुकी हैं। यह सोचकर सभी देवताओं ने राजा नल का रूप धारण कर लिया। यह देखकर दमयंती परेशान हो गई कि इन सभी में से असली नल कौन होगा। दमयंती ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन ईश्वर का स्मरण किया। हे प्रभु, मेरी सहायता करो। मैंने सुना है कि देवताओं के पैर भूमि को स्पर्श नहीं करते और ना ही उनके फूल की माला कभी मुरझाती है। मुझे इनमें से राजा नल को पहचानने में मेरी सहायता करिए। दमयंती सभी देवताओं को राजा नल के रूप में ध्यान से देखती है और असली राजा नल को पहचान जाती है और उनके गले में वरमाला डाल देती है। दमयंती सभी देवताओं को प्रणाम करती है। नल और दमयंती को देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। इसके बाद दमयंती निषाद नरेश राजा नल की पत्नी बन जाती है। कुछ समय बाद रानी दमयंती के घर में पुत्र और पुत्री का जन्म होता है। राजा नल गुणवान, धर्मात्मा और पराक्रमी थे, परंतु जुआ खेलने का एक दुर्गुण भी था और यह दुर्गुण उनके दुख का कारण बन जाता है। रानी दमयंती की सलाह का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परिणाम स्वरूप राजा नल सब कुछ हार जाते हैं। दमयंती अपने बच्चों को पिता के घर भेज देती है और राजा नल के साथ नगर से बाहर चली जाती हैं। जंगल में नल और दमयंती को भूख और प्यास लगती है। राजा नल और रानी दमयंती एक वृक्ष के नीचे जाते हैं। रानी दमयंती की आंख लग जाती है और वह सो जाती है। नल सोचते हैं, आज यह सब मेरे कारण ही हुआ है। न मैं जुआ खेलता और न हमें यह दिन देखने पड़ते। दमयंती की इस दुर्दशा का मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैंने तो दमयंती की रक्षा करने का वचन दिया था, लेकिन मैं उसके इन सभी अनंत दुखों का कारण बन गया। यदि मैं इसे इसी अवस्था में छोड़कर चला जाऊंगा तो यह किसी भी तरह अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। नल दमयंती को छोड़कर चले गए। जब दमयंती की आंख खुली तो सामने एक अजगर दमयंती को निगलने की कोशिश कर रहा था। तब वह अपनी सुरक्षा के लिए दमयंती जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी एक बाघ आया और अजगर को मारकर दमयंती को बचा लिया। पर बाद में जब दमयंती की सुंदरता को देखा तो वह स्वयं ही उस पर बुरी नजर डालने लगा। इस पर दमयंती बाघ के मन के भाव को समझकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, यदि मैंने अपने पति राजा नल के अलावा किसी भी परपुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो आप इस बाघ के प्राण ले लो। दमयंती के इतना कहते ही बाघ के प्राण पखेरु निकल गए। उधर राजा जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ घना जंगल था। वहाँ झाड़ियों से निकलकर एक सांप ने उन्हें काट लिया। तब राजा नल सोचने लगे, अब मैं किसी को देख भी नहीं पाऊंगा और इस जंगल में मर जाऊंगा। तब सांप ने बोला, चिंता मत करो राजन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे दया की परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में सफल हुए। मैं धर्मराज हूँ। राजन, तुम्हारे सुंदर रूप रंग को देखकर कोई राजवंशी समझकर तुम्हें काम नहीं देता। अब तुम्हारे इस काले रंग को देखकर तुम्हें कोई भी काम पर रख लेगा। अभी तुम्हें काम की सख्त जरूरत है। जब तुम्हें इस काले रंग को बदलने की जरूरत पड़ेगी तो तुम मेरा स्मरण कर लेना। मेरा स्मरण करते ही तुम्हारा रंग फिर से पहले की तरह हो जाएगा। राजा ऋतु ने अपने घोड़े की देखभाल का काम राजा नल को सौंप दिया। राजा नल बाहु बनकर वहां रहने लगे। काम करते करते कुछ समय व्यतीत हो चुका था कि राजकुमारी का फिर से स्वयंवर हो रहा था। इस खबर को सुनते ही राजा बेचैन हो गया। बोले, कल ही स्वयंवर है और अब निमंत्रण पत्र मुझे मिला है। अब तुम ही बताओ बाहु, मैं इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच सकता हूँ? नल बोले, महाराज आप चिंतित न हो, अभी तो बहुत समय है। मैं आपको समय से पहले ही पहुंचा दूंगा।
थोड़ी ही देर में रथ हवा से बातें करने लगा और समय से पहले ही राजा को वहां पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही रात हो चुकी थी। अतिथिशाला में कई राजाओं को ठहराया गया था। दमयंती स्वयं सभी व्यवस्थाओं को सावधानी पूर्वक निरीक्षण कर रही थी और सोच रही थी कि राजा नल को जब मेरे स्वयंवर के विषय में पता लगेगा तब वह अवश्य ही आएंगे। दमयंती ने दासी से कहा, दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाओ और हर राजा के सामने जाकर हमारी कहानी सुनाना। क्या पता राजा नल भेष बदल कर आए हों। दासी दोनों बच्चों को अपने साथ ले गई। दासी कहानी सुनाते सुनाते राजा नल के पास पहुंची और कहानी सुनाने लगी। दमयंती की करुणा भरी कहानी को सुनकर राजा नल की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा नल ने इंद्रसेन और इंद्रसेना को अपने गले से लगा लिया और धर्मराज का आह्वान किया। राजा नल अपने असली रूप में आ गए। तभी राजा नल को देखकर सब हैरान हो गए। इसके बाद राजा नल और दमयंती का पुनर्मिलन हो गया और राजा नल को उनके राज्य भी वापस मिल गया। दोस्तों, अगर नल और दमयंती की प्रेम कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथा कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।